हेलो गाइस, सोखी हेयर, वेलकम है सभी का चैनल पर। और आज हम सीखेंगे मेलोडाइन के कुछ टूल्स। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपनी एफएल स्टूडियो स्क्रीन पर विद आवर इंट्रो। हेलो गाइस, हम आ गए हैं एफएल स्टूडियो स्क्रीन पर और यहाँ पर हमारे पास मेलोडाइन खुला हुआ है। यहाँ पर हमने वोकल ट्रांसफ़र कर लिए हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफ़र बटन। और नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन सबसे पहले आ जाता है मेन टूल। मेन टूल से हम इजीली किसी भी नोट को ड्रैग और नीचे ड्रैग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्केल ऑफ द सॉन्ग। नेक्स्ट हमारे पास राइट क्लिक करने पर ऑप्शन आता है स्क्रॉल टूल। जो नीचे ये स्क्रॉल टूल दिया गया है, सेम ऐसे हम इसको लेफ़्ट क्लिक दबाकर स्क्रॉल कर सकते हैं। और नेक्स्ट टूल हमारे पास आता है जूम टूल। ये सिंपली जूम इन और जूम आउट करने के लिए। और नेक्स्ट टूल हमारे पास आता है पिच टूल। ये सिंपली पिच को ऊपर नीचे करने के लिए ये भी यूज़ होता है। यहाँ से हम इसको आगे और पीछे भी कर सकते हैं। पिच टूल से हम इसे हायर नोट और लो नोट पर ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्केल ऑफ सॉन्ग। और नेक्स्ट हमारे पास टूल आता है पिच मॉड्यूलेशन टूल। अब जहाँ हम देखेंगे कि यह ग्राफ ऐसा बना हुआ है, हम इसको और खींच सकते हैं। ये बेसिकली वाइब्रेटो का काम आता है। हम इसे सुनते हैं। पहले ये कैसे था, हम अगर इसको बढ़ा देते हैं मॉड्यूलेशन को, यहाँ से भी हम मॉड्यूलेशन को बढ़ा सकते हैं। तो ये अच्छा नहीं लग रहा। बेसिकली हमने सॉन्ग की वोकल्स को फिट कराना है अकॉर्डिंग टू द स्केल ऑफ द सॉन्ग। सो उसके लिए अगर तो वो हरकत सिंगर ने अच्छी लगाई है तो उसे वैसे ही रहने देना है, उसको चेंज नहीं करना, ताकि उनकी यूनिकनेस बनी रहे। तो नेक्स्ट टूल हमारे पास आता है पिच ड्रिफ्ट टूल। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नोट यहाँ पर नीचे गिर रहा है। तो अगर हमने इसकी पिच को सीधा करना है तो ये टूल काम में आएगा। लेफ़्ट क्लिक दबाना है और नीचे को ड्रैग, ऊपर को ड्रैग करके हम इसकी पिच सेट कर सकते हैं। अगर डबल क्लिक दबाएंगे तो ये वैसे ही फिर दोबारा जैसे ओरिजिनल था वैसे हो जाएगा। आगे हमारे पास आता है फॉर्मेट टूल। ये यूज़ आता है अगर हमने पिच की टोन को हायर ऑक्टेव में लेके जाना है या लोअर ऑक्टेव में लेके जाना है। यहाँ से हम देखेंगे, इसको क्लिक किया, हायर में ले गए तो ये कैसा साउंड करेगा हम सुनते हैं। अगर हम इसे लोअर ऑक्टेव में लेके जाएंगे तो ये लो में साउंड करेगा। तो बेसिकली ये टूल पिच की टोन को ज़्यादा बेटर करने के लिए यूज़ होता है। ऑब्वियसली इसे हम इतना ज़्यादा हायर ऑक्टेव और लोअर ऑक्टेव पर नहीं करेंगे, हल्का सा सेट कर सकते हैं ताकि ये टोन अच्छी निकले वोकल की वहाँ पर। तो नेक्स्ट टूल हमारे पास आ जाता है एम्पलीट्यूड टूल। अगर आपको कहीं भी लगता है कि सिंगर ने ये वर्ड को या नोट को धीरे से गाया है, उसका उतना वॉल्यूम नहीं है, तो हम सिंपली उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा सकते हैं। यहाँ से लेफ़्ट क्लिक दबाएंगे तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। लेफ़्ट क्लिक नीचे की ओर आएंगे तो उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। सो नेक्स्ट टूल हमारे पास है फेड टूल। जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है कि ये फेड इन और फेड आउट करने के लिए काम आता है। सिंपली इसको लेफ़्ट क्लिक किया, अंदर को लेफ़्ट क्लिक किया, इसको भी अंदर को, फेड इन और यहाँ से फेड आउट हो जाएगा नोट। तो नेक्स्ट टूल हमारे पास है सिबिलिएंट बैलेंस टूल। तो ये जो भी सॉन्ग में एसेस होती हैं उसको कम करने के लिए यूज़ आता है। जैसे हम यहाँ पर सुनते हैं, जिन्हां नाल रलदी नी सोच उन्हां नाल कि
जो सोच वर्ड है उस पे एस आ रही है, और जहाँ भी सिबिलियंस होगी वहाँ पर आप देखोगे कि ग्राफ ऐसा बना हुआ दिखाई देगा। अगर हम इसकी सिबिलियंस कम करना चाहें तो सिंपली लेफ़्ट क्लिक, इसको नीचे करेंगे तो सिबिलियंस और कम हो जाएगी, बढ़ाएंगे सिबिलियंस और बढ़ जाएगी। तो डबल क्लिक करते हैं, वैसे ही इसको रहने देते हैं क्योंकि वो अच्छा आया हुआ है। मेन अप्रोच हमारी ये होनी चाहिए कि हमने वोकल्स को अच्छा बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है टाइम टूल। अगर हमने कोई भी नोट का टाइम चेंज करना है, जैसे हमने इसको पकड़ा, ये इसको आगे ले गए, पहले हम सुनते हैं कि ये नोट कैसा साउंड कर रहा था, और हमने इसको पकड़ा, इसको आगे कर दिया, तो हम सुनते हैं तो आपने देखा कि नोट का जो टाइमिंग है वो बढ़ गया। ये नोट के टाइमिंग को बढ़ाने और कम करने में काम आता है। बेसिकली हम इसका ऐसे डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, हम यहाँ से इसको आल्ट दबाकर हल्का सा आगे कर सकते हैं, इसको पीछे कर सकते हैं। किसी भी नोट का आल्ट प्रेस करके उसको ड्रैग कर हम उसकी टाइम चेंज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू बीट। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है टाइम हैंडल टूल। अगर कोई भी नोट को हमने आगे से और पीछे से ड्रैग कर छोटा नहीं करना है, हमने बीच में से करना है, तो हम सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक दबाएंगे और इसे ड्रैग कर सकते हैं कहीं भी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अटैक स्पीड टूल। ये बेसिकली ट्रांजिएंट को शेप करने के लिए काम आता है। अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये नोट में हल्का सा डिले है, तो अगर हम इसको लेफ़्ट क्लिक दबाकर ऊपर की ओर ड्रैग करेंगे तो ये अटैक स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। हम पहले सुनते हैं ये कैसा साउंड कर रहा है। जिन्हां नाल रलदी नी सोची उन्हां नाल किथे रलदा आ मैं। तो हम अगर इसकी ट्रांजिएंट की स्पीड बढ़ा देंगे तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा। जिन्हां नाल रलदी नी सोची, जो नाल वर्ड था वो बहुत ज़्यादा अटैक में आया, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। सो हमने सॉन्ग को देखना है कि सॉन्ग में वो फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। इसको अगर हम बढ़ा देंगे तो ये ऐसा साउंड करेगा, तो ये अच्छा साउंड नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नोट सेपरेशन टूल। मेलोडाइन जब भी ट्रैक करता है तो कई बार वो बहुत सारे नोट्स को एक ही नोट बना देता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पिच है वो यहाँ से यहाँ जा रही है, तो ये बेसिकली डबल नोट होंगे, डबल से भी ज़्यादा होंगे। तो हम यहाँ पर नोट सेपरेशन करेंगे, ये देखिए अलग से नोट बन गया, ये अलग से नोट बन गया। 3 नोट हैं, यहाँ भी एक और बन जाएगा जो सिबिलियंस का है। तो नेक्स्ट टूल हमारे पास आ जाता है सेपरेशन टाइप टूल। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2 नोट्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो हमें इन्हें अलग करना है। अगर तो हम कंट्रोल दबाकर दोनों को सिलेक्ट करेंगे और फिर डबल क्लिक यहाँ पर, ये दोनों नोट्स सेपरेट हो गए हैं एक दूसरे से। मेलोडाइन यूज़ करने से पहले मैं आपको एक टिप ज़रूर देना चाहता हूँ कि आपकी रिकॉर्डिंग अच्छी होनी चाहिए जब उसे आप मेलोडाइन में ट्रांसफ़र करो। जैसे कि ये गाना राही भाई ने बहुत अच्छे से गाया है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप ज़रूर चेक करना और देखना कि गाने में उन्होंने फ़ील कैसे डाला है। जो गाने में फ़ील है वो सिंगर ही डाल सकता है, इसलिए आपको रिकॉर्डिंग के टाइम ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपकी रिकॉर्डिंग अच्छे से हो, तब मेलोडाइन वंडर्स कर सकता है इन वोकल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और एक सपोर्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।